बच्चों हम लोग बात कर रहे थे जो आपकी केमिकल इक्वेशंस होती हैं ना, वो दो प्रकार की होती हैं केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं एक बताना चाहूँगा पहले कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अगर आप किसी भी केमिकल चेंज को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप अगर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then that equation is called as chemical equation. Chemical equation is an equation in which we are representing any chemical change. कोई केमिकल चेंज हुआ अगर आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे, इट इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो टाइप का होता है, उनमें से एक कहलाती है वर्ड इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द सिंबॉलिक इक्वेशन। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ड इक्वेशन से मतलब क्या है। अगर कोई केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो भी केमिकल सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, है ना, नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, नेम किस में लिखा जाएगा, वर्ड के फॉर्म में, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। जैसे आपने लिया मैग्नीशियम रिबन, उसको किया आपने बर्न, तो बर्निंग, जो भी बर्निंग होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने इस केमिकल रिएक्शन में जो भी केमिकल सब्सटेंस पाए जा रहे हैं उनको उनके नाम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, दैट्स व्हाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। सिंबलिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, इस केमिकल रिएक्शन में जो भी आपके डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, या जो नया सब्सटेंस बन रहा है, अगर आप उनको उनके फॉर्मूलेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द सिंबॉलिक इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम की बात करूं अगर मैं, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg प्लस, ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। तो इस रिएक्शन में जो भी केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है उनको उनके फॉर्मूलेज के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया है, दैट्स व्हाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एज द सिंबॉलिक इक्वेशन। जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उस इक्वेशन में वो केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और रिएक्शन के बाद जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ऐसे यहाँ पर इस केमिकल सब्सटेंस में, इस केमिकल रिएक्शन में ये सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं आपस में, उनको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो नए केमिकल सब्सटेंस बनते हैं रिएक्शन में उनको लिखते हैं राइट हैंड साइड में। वो केमिकल सब्सटेंस जिनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और जो आपस में रिएक्शन करते हैं, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जिन नए केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन के बाद, उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। ऐसे इस केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्शन कंबाइन कर रहे हैं आपस में, ये केमिकल सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं आपस में, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। और जो नए सब्सटेंस बने हैं आफ्टर द रिएक्शन, दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी डिफरेंट रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं उनके बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं। यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, अगर किसी रिएक्शन में मोर देन वन प्रोडक्ट्स बनेंगे तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बीच में भी प्लस साइन यानी पॉजिटिव साइन को लगाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है या सिंबॉलिक इक्वेशन क्या होती है। अब जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उनमें हीट इवॉल्व हो रही है या उन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसके बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, वो रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है, जिनमें रिएक्शन के बाद हीट निकलती है, उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है, उनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे आपने लिया N2 प्लस 3H2, इनकी रिएक्शन कराई, क्या बना दिया, अमोनिया बनाया, 2NH3 बनाया, प्लस साथ में एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट इवॉल्व हो रही है। क्योंकि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल, आपने कार्बन लिया, उसको आपने ऑक्सीजन से कंबाइन कराया, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस a specific amount of heat is evolved, it is called as exothermic reaction। तो वो रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है रिएक्शन के बाद, दे आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और वो रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपने लिया N2 प्लस O2
इज इक्वल टू 2NO, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे माइनस हीट, तो माइनस हीट का मतलब ये हो गया, ये अगर हीट हम इधर ले जाएं इक्वल टू साइन के इधर, तो रिएक्टेंट्स के द्वारा ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बिकॉज रिएक्टेंट्स हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आपने कार्बन लिया, उसकी रिएक्शन कराई H2O के साथ, इट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 एंड माइनस हीट। प्रोडक्ट के साइड में अगर माइनस हीट लिखा है, इसका मतलब ये जब हम इक्वल टू साइन से पहले ले जाएंगे तो ये प्लस होगा, इसका मतलब ये आपके रिएक्टेंट्स इस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो मैंने आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब अगला प्रश्न यहाँ पर ये है कि इक्वेशंस दो प्रकार से हम लोग स्टडी करते हैं इक्वेशंस को, एक होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशंस और दूसरी होती है बैलेंस्ड इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड का मतलब अगर कोई केमिकल इक्वेशन ऐसी है जिसमें हर एक केमिकल सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम या हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर इक्वल नहीं है, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे आपने दिया N2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO, ये कोई रिएक्शन लिया आपने, अगर आप इसको देखें इस रिएक्शन में तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं आप देखिएगा। यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स हैं, एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मुझे बताइए रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट की ओर नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 2 हैं। जबकि प्रोडक्ट की साइड में, प्रोडक्ट का मतलब राइट हैंड साइड पर नाइट्रोजन के एटम्स 1 हैं और ऑक्सीजन के एटम भी 1 है। तो इस इक्वेशन में सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अनइक्वल हैं। दैट्स व्हाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? आपने दिया N2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO, और अगर इससे पहले हम 2 लगा दें यानी 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने इसमें, तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब अगर हम देखें कि डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की ओर कितने हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर आपने एलिमेंट्स लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट लिए हैं। यहाँ पर आपने लिए रिएक्टेंट की साइड में, रिएक्टेंट की साइड में एलिमेंट्स, यहाँ पर आप ले रहे हैं प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स। रिएक्टेंट की साइड में द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है 2, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज 2, और रिएक्टेंट की साइड में ऑक्सीजन के भी एटम्स 2 हैं। प्रोडक्ट की साइड में नाइट्रोजन भी 2 हैं और ऑक्सीजन में भी 2 हैं। NO से पहले 2 का मतलब ये हो गया N में भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और O में भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी 2 है। क्योंकि यहाँ इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के इक्वल हैं। दैट्स व्हाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है। अब अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? तो मैं बात कर रहा हूं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम किस प्रकार से बैलेंस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं।